जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तुम्हारा आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपके एल्यूशंट की क्वेश्चन सीरीज़ की क्लास चली है, जिसमें आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 थर्मोमेट्री के क्वेश्चंस। थर्मोमेट्री के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। दो क्लास आपको पैरेलली मिलती है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन की और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल की क्लास है हमारी, जिसमें आज हम थर्मोमेट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई कि सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो टेम्परेचर दिए हुए हैं उनका रेशियो दिया हुआ है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का रेशियो कितना दिया है? 1:3। ठीक है भाई, 1:3 दिया हुआ है। और ये कह रहा है कि टेम्परेचर पिंड का ताप कितना है, डिग्री सेल्सियस में है। तो सी मान लिया हमने x डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट कितना है भाई? 3 डिग्री फ़ारेनहाइट है। एक फॉर्मूला होता है इनका, C-0/100 इक्वल्स टू F-32/180। ये 0 से 0 कट गया। C कितना है भाई? x है, अपॉन 10 इक्वल्स टू F है हमारा 3x। ये कितना है? 3x -32/18। 2 से 5 बार कट गया, 2 से कट गया 9 बार। इधर मल्टीप्लाई की तो 9x इक्वल्स टू 5 × 15 x माइनस 32 पंजे 160। ये इधर आके घट गया। ठीक है भाई, ये इधर आके क्या हुआ? घटा दिया। ये बच गया हमारा -6x इक्वल्स टू -160। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 160/6। तो डिवाइड करें, कितना आ गया? 6 दूनी 12, 4 बचे, 6 × 36, 36.66 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारा x। टेम्परेचर कितना आ गया? 36.66 डिग्री सेल्सियस प्लस में। और फर्स्ट का हमारा आ गया बी ऑप्शन। फर्स्ट का क्या आ गया? बी। एक प्लस में है और एक माइनस में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कितना आ गया हमारा? प्लस का आ गया 36.66 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपके कि भाई उबलते जल में 2 तापमापी पड़े हैं, 2 थर्मोमीटरी पड़े हुए बॉयल वाटर में। एक पर सेल्सियस पैमाना है, दूसरे पर फ़ारेनहाइट। ये कह रहा है पानी का टेम्परेचर तब तक कम किया जाता है जब तक कि फ़ारेनहाइट की रीडिंग कितनी हो जाए? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट न हो जाए। तो सेल्सियस में कितने की कमी होगी? तो भाई रिलेशन तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में है, तो रिलेशन क्या है? रिलेशन है ये। तो जब फ़ारेनहाइट कितना हो जाए? 140 डिग्री हो जाए, तो सेल्सियस कितना होगा? ये देखना है हमें। तो निकाल लेते हैं, वैल्यू रखते हैं। फ़ारेनहाइट में 140 दिया है, और सी हमें निकालना है कितना होगा उस टाइम टेम्परेचर। तो भाई ये हो गया 5 और ये हो गया 9, ये हो गया 9C इक्वल्स टू 140 में से 32 गए 108। 140 में से 32 गए, कितना बच गया भाई? 108 गुणा 5। तो C बराबर 108 गुणा 5/9। 9 से कट गया कितनी बार? 12 बार। 12 पंजे 60। तो उस टाइम सेल्सियस पैमाने पर जो रीडिंग थी वो 60 डिग्री सेल्सियस हुई। ठीक है, फ़ारेनहाइट कितना हो गया था? 140, और सेल्सियस कितना हो गया? 60। तो कमी कितनी हुई? पहले कितना था? 100, और अब कितना हो गया? 60। तो कितने की कमी हुई भाई? 40 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, क्योंकि उबलते हुए पानी का कितना है? 100, और कमी कितनी हो गई? 60। अब कितना हो गया? 60। तो कमी कितनी आई? 40 डिग्री सेल्सियस की हमारी कमी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? केल्विन पैमाने पर एक पिंड का टेम्परेचर कितना पाया गया? x केल्विन, और फ़ारेनहाइट पर मिलाइए x डिग्री फ़ारेनहाइट। तो x की वैल्यू कह रहा है कितनी है? x की वैल्यू कह रहा है कितनी है? तो केल्विन और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन है वो लिखते हैं, K-273/100 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट है हमारा F-32/180। इनका रिलेशन है, और K का भी x दिया है और फ़ारेनहाइट का भी x दिया है। दोनों वैल्यूज़ क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। और ये देखो, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 9 बार। तो K की वैल्यू x-273 इक्वल्स टू F की वैल्यू x-32, और ये अपॉन में 5, ये अपॉन में 9।
तो पूछा क्या है, x की वैल्यू पूछी है, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू पूछी है और जब आप यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो x की वैल्यू आएगी आपकी 574.25, x की वैल्यू आएगी 574.25 और आपका आंसर आ जाएगा तीसरे का बी, ठीक है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो तापों का अंतर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो तापों का अंतर सेल्सियस पैमाने पर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। इन तापों का अंतर केल्विन पैमाने पर कितना होगा। देखो भाई, सेल्सियस और केल्विन पैमाना दोनों में ही क्या होता है, सेल्सियस और केल्विन पैमाने में दोनों में बराबर पार्टीशन होता है, बराबर खाने होता है उसमें, ठीक है। दोनों में कितना होता है, 100, ठीक। तो ये कहता है अगर एक पे 25 डिग्री सेल्सियस का है तो दूसरे पे भी कितना होगा, सेल्सियस पे अगर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पे भी वो 25 केल्विन का डिफरेंस होगा भाई, क्योंकि दोनों में क्या होता है 100 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भाई कि अशुद्ध तापमापी के स्थिर बिंदु 5 डिग्री सेल्सियस तथा 95 डिग्री सेल्सियस स्थिर किए गए। जैसे सेल्सियस में क्या है 0 और 100 है ना, ऐसे ही एक 5 डिग्री सेल्सियस और 95 डिग्री सेल्सियस किए गए। एक वस्तु का ताप 59 डिग्री सेल्सियस नापा गया तो शुद्ध ताप पूछता है कितना होगा, सेल्सियस पर शुद्ध ताप पूछता है कितना होगा, ठीक है भाई। तो देखो क्या है, C-0/100, C-0/100 क्या होता है, सेल्सियस के लिए होता है। और सेल्सियस पे गलत पैमाना है जिसमें क्या है, गलत पैमाने में भाई हाईएस्ट कितना है 95, मिनिमम कितना है 5। हाईएस्ट कितना है 95 और मिनिमम कितना है भाई, एक मिनट भाई। जो मापना है वो कितना लेंगे हम, जो मापना है वो लेंगे हम x और मिनिमम पॉइंट कितना है 5। जैसे फ़ारेनहाइट में लेते हैं ना, तो यहाँ फ़ारेनहाइट ना क्या हो गया एक सेल्सियस हो गया, जो हम एक पैमाना हो गया जो हम नाप रहे हैं, उसकी रीडिंग कितनी है x जो नापनी है, मिनिमम पॉइंट 5 और अपॉन में क्या होता है हाईएस्ट और मिनिमम का डिफरेंस, हाईएस्ट और मिनिमम का डिफरेंस। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, देखो C/100 इक्वल्स टू x नापना कितना है 59, कितना नापा अशुद्ध पैमाने ने 59 -5/90, ठीक है भाई। तो C ये 0 से 0 कट गया, C/10 इक्वल्स टू 59 - 5 54/9, 9 से कट गया 6 बार। तो C इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस पैमाने पर उसका मान कितना होगा 60 डिग्री सेल्सियस होगा। ध्यान रखना है, जैसे फ़ारेनहाइट के साथ रिलेशन बनाते हैं ना, अब इस पैमाने में जो नापना है वो वैल्यू यहाँ पर माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन दोनों का डिफरेंस, यही तो होता है पैमाने में, कोई भी ले ले हम, तो यही रखना है। तो कितना आ गया भाई हमारा 60 डिग्री सेल्सियस आ गया। यह आ गया हमारा क्वेश्चन 5 का C। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ये कहता है कि अगर ताप प्रसार गुणांक अल्फा है तो परम शून्य ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होगा भाई, इसका बी ऑप्शन होगा -1/α डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा 6th का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया। ये कहता है कोई गलत तापमापी उबलते पानी में 94 डिग्री सेल्सियस पड़ता है और पिघले हुए बर्फ को 4 डिग्री, यानी कि मिनिमम पॉइंट 4 है और मैक्सिमम पॉइंट कितना है 94 डिग्री सेल्सियस है। ये कहता है उस ताप का मान क्या होगा जब दोनों एक ही रीडिंग पढ़ेंगे, गलत और सही दोनों क्या करेंगे एक ही रीडिंग पढ़ेंगे। तो मान लिया हमने वो क्या है x है, तो सही पैमाना क्या है हमारा C-0/100 और गलत पैमाना क्या है वो ताप मान लिया हमने क्या है x है और मिनिमम पॉइंट 4 है, अपॉन दोनों का अंतर 94 - 4, ठीक है। अब x ताप पढ़ना है जो गलत है
और जो सही है वो भी क्या लेके चलेंगे हम, x। भाई ये तो सही है और ये गलत है, और दोनों बराबर पड़े, यानी कि सही भी x और गलत भी x, दोनों को बराबर पढ़ने के लिए कंडीशन लगा दी हमने। ये आ गया 90, 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई की 9x इक्वल्स टू 10x माइनस 14, तो इधर आ गया x इक्वल्स टू आ गया 40, x इक्वल्स टू कितना आ गया 40, यानी कि दोनों 40 डिग्री सेल्सियस पर सही और गलत रीडिंग एक साथ होगी। 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, सही और गलत रीडिंग एक साथ होगी, और आपका ऑप्शन आ जाएगा भाई 7th का बी। ये क्वेश्चन नंबर 7th है, 7th का क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 फिर से ऐसा ही है, मैं तो ये कहता हूँ आप लोग कर देंगे इसे फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, कोई गलत तापमापी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पड़ता है जब उसे पिघले बर्फ में डाला जाता है, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट उसका कितना है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। उबलते पानी को कितना पड़ता है, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट पड़ता है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट कितना है उसका, 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। वह ताप क्या है जिस पर सही और गलत ताप एक ही रीडिंग पढ़ेंगे दोनों, वह ताप क्या है जिस पर सही और गलत ताप क्या करेंगे, एक ही रीडिंग पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कहा है, सही, पहले तो हम सही का लेते हैं, फ़ारेनहाइट में बात है तो फ़ारेनहाइट का क्या है, F-32/180, और गलत क्या है, मान लिया x टेम्परेचर पढ़ना है और मिनिमम पॉइंट 40 है और मैक्सिमम पॉइंट कितना है भाई, मैक्सिमम पॉइंट दिया हुआ है यहाँ 130 माइनस 40, हाईएस्ट माइनस मिनिमम। तो भाई f को भी हमें क्या लेना है, क्योंकि सही ये तो गलत है और ये सही है, दोनों बराबर हो, तो बराबर करने के लिए दोनों को x ले लिया, x माइनस 32/180 इक्वल्स टू x माइनस 40/90, 90 से कट गया 2 बार, 2 की इधर मल्टीप्लाई की, x माइनस 32 इक्वल्स टू 2x माइनस 80, तो ये क्या हो गया, ये इधर आ गया हमारा x बचा, और 80 में से 32 जाके कितना बचा, 48, 80 में से 32 जाके कितना बचा हमारा 48, यानी कि 48 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा टेम्परेचर होगा जहां सही और गलत दोनों की रीडिंग क्या होगी, दोनों की रीडिंग सेम होगी। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा भाई आपका 8 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, कि भाई कोई गलत तापमापी उबलते पानी में 98 डिग्री सेल्सियस और पिघले बर्फ को 2 डिग्री सेल्सियस। तो सेम क्वेश्चन है, सही और गलत रीडिंग कब देगा, C माइनस 0/100, ये तो सही पैमाने के लिए हो गया, गलत के लिए x रीडिंग पड़ता है मान लिया वो, और मिनिमम कितना है 2, और दोनों का डिफरेंस 98 माइनस 2, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया भाई 98 माइनस 2, ये गलत ये सही, दोनों का इक्वल आना है तो x/100 इक्वल्स टू x माइनस 2/96, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये 96 x इक्वल्स टू 100x माइनस 200, ये इधर आके घट गया, ये बचा 4x इक्वल्स टू 200, तो x बराबर आ गया भाई 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो रीडिंग जहां दोनों की क्या होगी, सेम आएगी, वो क्या होगी 50 डिग्री सेल्सियस होगी। सही और गलत पैमाने की जो रीडिंग एक जगह इक्वल आएगी वो क्या होगी आपकी 50 डिग्री सेल्सियस। और 9th का आपका ऑप्शन आ गया भाई डी, 9th का क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उस ताप का मान बताए जिस ताप पर केल्विन, उस ताप का मान बताए जिस ताप पर केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों एक ही रीडिंग देंगे। तो रिलेशन क्या आ गया, रिलेशन आ गया केल्विन का और फ़ारेनहाइट का, केल्विन का K माइनस 273/100 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32/180, ये कट गया, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 9 बार, दोनों क्या करें इक्वल रीडिंग देंगे, तो इक्वल के लिए दोनों को क्या मान लिया, x मान लिया हमने, ये कितना हो गया x माइनस 273, और भाई
पॉइंट में है तो 0.15 भी लेते हैं हम। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है 273.15 होती है, तो ये भी ले लिया। ठीक है, ये x माइनस 273.15 अपॉन 5 इक्वल्स टू एफ माइनस 32। एफ को भी कितना लिया, इक्वल है ना x अपॉन 9। और जब यहाँ इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 9x माइनस 273.15 इंटू 9 इक्वल्स टू 5x माइनस 160। तो ये आ जाएगी यहाँ से x की वैल्यू हमारी 574.6 डिग्री, 574.6 डिग्री। और आपका ऑप्शन आ जाएगा बी। 10th का क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा भाई बी। 10th का ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है एक प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 दे दिया 10 ओम, और 273 डिग्री सेल्सियस पर T कितना दे दिया 273 डिग्री सेल्सियस पर RT दे दिया भाई 20 ओम। तो अल्फ़ा की वैल्यू पूछी है क्या होगी, अल्फ़ा की वैल्यू पूछी है क्या होगी। अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है हमारा RT माइनस R0, RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। ये अल्फ़ा का हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम। RT कितना है हमारा 20 माइनस 10 अपॉन R0 कितना है 10 इंटू 273। तो ये 10 से 10 कट गया, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू आ गया 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस। अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना आ गया 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस। और आपका आंसर आ जाएगा भाई ए। 11 का क्या आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 सीधा सीधा इसे निकाल लेना आप। ये कहा है कि शरीर का ताप फ़ारेनहाइट में दिया है, मनुष्य के शरीर का ताप दिया है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस पर क्या होगी इसकी रीडिंग। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो रिलेशन होता है उसी से इसे हम कर लेंगे अपॉन 180। ये कट गया, ये 5 बार, ये 9 बार। C इक्वल्स टू आ गया हमारा 5/9 और F की वैल्यू 98.4 माइनस 32। और जब वैल्यू निकालते हैं हम तो ये आ जाती है भाई हमारी 36.89 डिग्री सेल्सियस पे। कितने आ जाते हैं 36.89 डिग्री सेल्सियस। ये आ जाते हैं सेल्सियस में। और आपका ऑप्शन आ जाता है 12 का C। 12 का क्या आ जाता है भाई ऑप्शन C। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कहता है ट्रिपल पॉइंट फ़ारेनहाइट पैमाने पर ट्रिपल पॉइंट कहाँ होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर ट्रिपल पॉइंट कहाँ होगा। देखो भाई सेल्सियस पैमाने पर जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो C इक्वल्स टू होता है हमारा 0.01। एक मिनट भाई, सेल्सियस पैमाने पर क्या होता है हमारा 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। एक मिनट रुकिए भाई। तो देखिए भाई ट्रिपल पॉइंट में जो सेल्सियस पैमाने का होता है वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो इसे फ़ारेनहाइट पे निकालना है तो जो C/100 इक्वल्स टू होता है F माइनस 32/180। तो यहाँ से इनका जो रिलेशन निकालते हैं हम वो क्या आ गया C इक्वल्स टू आ गया हमारा 5/9 सॉरी F इक्वल्स टू निकालना है ना तो हमें। तो F इक्वल्स टू क्या आ गया 9C/5 प्लस 32 इक्वल्स टू आ गया F। तो यहाँ जब C की वैल्यू हम रखेंगे तो F इक्वल्स टू आ जाएगा भाई हमारा 32.018 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट पर आता है ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू। और ऑप्शन आ जाएगा आपका 13 का B। 13 का ऑप्शन आ जाएगा B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप
फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप। तो यानी कि फ़ारेनहाइट और परम शून्य ताप में रिलेशन ये आ गया हमारा 0.15/100 और इक्वल्स टू क्या है हमारा F-32/180 है। इन दोनों में रिलेशन निकालना है और परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन, तो 0 - 273.15 अपॉन ये हो गया 5 हमारा, और F में हमें निकालना है और ये हो गया 9 कटने के बाद। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो F की वैल्यू हमारी आती है -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप निकालेंगे तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आ गया हमारा 14 का C। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गर्म पानी में एक फ़ारेनहाइट और एक सेल्सियस तापमापी रखे हुए, दोनों रखे गए। फ़ारेनहाइट तापमापी क्या है, सेल्सियस तापमापी का 4 गुना पड़ता है। फ़ारेनहाइट तापमापी क्या है, सेल्सियस का 4 गुना, यानी कि F इक्वल्स टू क्या हो गया 4C हो गया। क्लियर है, 4 गुना हो गया ना सेल्सियस का। अब क्या कह रहा है ये, अब कहता है कि फ़ारेनहाइट गर्म पानी का ताप कितना है, गर्म पानी का ताप कितना है, तो C/5, C में आंसर है ना, तो C इक्वल्स टू क्या हो गया 5/9 F-32। वैल्यू रख दें हम C इक्वल्स टू 5/9, ये हो गया 4C - 32। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो C की वैल्यू जो हमारी आ जाती है, ये आती है हमारी 14.54 डिग्री सेल्सियस। तो C की वैल्यू कितनी आती है 14.54 डिग्री सेल्सियस, और आपका ऑप्शन आ जाता है भाई B। 15 का आपका ऑप्शन क्या आ जाता है B। ठीक है, कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 54 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमारा, नियत ताप पर, नियत आयतन पर वायु का दाब 0 डिग्री सेल्सियस पर है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, पी नोट कितना है 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक भाई, और 100 डिग्री सेल्सियस पर दे दिया इसने P100 दे दिया कितना, ये दे दिया भाई 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक, तो ये कह रहा है कि किस ताप पर, मान ले ताप है T, तो ताप टेम्परेचर या प्रेशर कितना हो जाए किस ताप पर 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाए, ये पूछा है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है टेम्परेचर का, T इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, ये होता है हमारा PT - P नोट अपॉन P100 - P नोट, ये फॉर्मूला होता है। सारी वैल्यू गिवन है, रख देते हैं हम। PT कितना है 80 माइनस P नोट कितना है 75 अपॉन P100 है हमारा 100 और -75, तो ये कितना आ गया 5/25, 5/25। और एक फॉर्मूले में एक चीज़ और रह गई, ये मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, डिग्री सेल्सियस में आएगा। मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25 से कट गया 4 बार, तो कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस आ गया टेम्परेचर। कितना आ गया 20 डिग्री सेल्सियस, और हमारा आंसर कितना आ जाता है, आंसर आ जाता है भाई हमारा B। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया हमारा B। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 दिया हुआ है 2.56 ओम, 100 डिग्री पर दिया हुआ है R100 3.56 ओम, और भाई हमें किसी ताप में डुबोया गया T निकालना है, तो इसका प्रतिरोध RT पाया गया हमें 5.06 ओम, 5.06 ओम हमें T निकालना है। ठीक है, तो T का फॉर्मूला क्या होता है, T का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस में RT - R0
अपॉन RT माइनस R0 अपॉन R100, RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100 और डिग्री सेल्सियस में यहाँ से आ जाता है। तो वैल्यू रखते हैं हम T इक्वल्स टू RT की वैल्यू कितने गिवन है 5.06 माइनस R0 है 2.56 अपॉन R100 है 3.56 और माइनस है भाई हमारा 2.56 इंटू 100। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया हमारा, ये तो आ गया घट के 1, ये 5 में से ढाई गया ढाई, तो ये बचा हमारा 2.50 अपॉन 1 इंटू 100, तो कितना आ गया 250 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया भाई 250 डिग्री सेल्सियस आ गया। और आपका ऑप्शन क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का ऑप्शन आ गया हमारा ए। कितना आ गया 17 का ऑप्शन आ गया ए, 250 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक तापमापी पर जल का हिमांक कितना है, हिमांक यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, बट ये कितना पड़ता है, ये पड़ता है 20 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट 20 और बॉइलिंग पॉइंट 150। तो ये कहता है कि 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये थर्मोमीटर कितना पड़ेगा, 60 डिग्री सेल्सियस को ये थर्मोमीटर कितना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 है C/100 इक्वल्स टू, मान लिया कितना पड़ेगा, ये x पड़ेगा, माइनस मिनिमम पॉइंट कितना है 20 अपॉन मैक्सिमम पॉइंट कितना है हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैक्सिमम पॉइंट दिया हुआ है 150 माइनस 20। तो भाई C कितना पढ़ना है 60 डिग्री सेल्सियस पढ़ना है, 60/100 इक्वल्स टू x पड़ेगा गलत तापमापी पे अपॉन 20 130, ये कट गया, ये कट गया, 13 छिके 78 इक्वल्स टू x माइनस 20। तो x इक्वल्स टू आ गया 98। तो कितना पड़ेगा गलत तापमापी भाई 98 पड़ेगा। और आपका ऑप्शन आ जाएगा गलत तापमापी कितना पड़ेगा 98, ऑप्शन आ जाएगा आपका 18 का C, 18 का ऑप्शन आ जाएगा भाई आपका C। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक क्या होगा, 2 गुना होगा सेल्सियस का। देखियो भाई किस ताप पर पूछा है, F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2C हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन निकाल दो सीधा सीधा, C/100 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 180, ये कट गया। तो C इक्वल्स टू क्या आता है 5/9, F है हमारा 2C माइनस 32, F की वैल्यू कितनी रख दी हमने 2C रख दी माइनस 32। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद C की वैल्यू आ जाती है भाई 160 डिग्री सेल्सियस। C की वैल्यू कितनी आ जाती है 160 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 19 का A। ऑप्शन क्या आ जाएगा 19 का A। क्वेश्चन नंबर 20, सेम क्वेश्चन, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया 1-180 डिग्री 83 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट पर पूछा है क्या होगा, रिलेशन लगा दो, C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 9, वैल्यू रखते हैं -183 अपॉन 5 और मल्टीप्लाई में 9 आ गया इधर, ये आ गया हमारा F माइनस 32। तो जब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम F की जब वैल्यू निकालते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाता है -297.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ जाएगा -297 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपका ऑप्शन आ जाएगा भाई B, ऑप्शन आ जाएगा 20 का B। क्वेश्चन नंबर 21,
सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। इस चैप्टर में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 21 पहले भी हो चुका है, जैसा क्वेश्चन हमारा 16 था। 0 डिग्री सेल्सियस पर P0 दाब दिया हुआ है कितना, 50, और 100 डिग्री सेल्सियस पर दाब दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि किस ताप पर दाब कितना हो जाए, 60 सेंटीमीटर हो जाए पारे के इक्वल। तो ताप पूछा है, फॉर्मूला क्या होगा, T इक्वल्स टू PT माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस में यहाँ से हमारा आ जाएगा। वैल्यू रखते हैं, PT हमारा कितना है, 60 माइनस 50 बटे 90 माइनस 50 गुणा 100, और ये आ गया भाई 10 बटे 40 गुणा 100, 4 से कट गया 25 बार 25, तो कितना आ गया टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस। और आपका ऑप्शन आ गया 21 का ए हमारा, कितना आ गया 21 का ए। भाई साथ के साथ ही देख लो क्वेश्चन नंबर 23 भी बिल्कुल एज इट इज़ है, 23 भी एज इट इज़ है, वैल्यूज़ भी चेंज नहीं हुई है, ऑप्शन भी सेम है, ठीक है। तो आपका 23 एज इट इज़ है, बचता है क्वेश्चन नंबर 22, वो कर लेते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारा है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एक ताप का प्रतिरोध गुणांक अल्फा दिया है 0.0025 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन पर इसका ताप 1 ओम हो जाता है। टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस में हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस R1 कितना दे दिया, 1 ओम। तो ये कह रहा है किस ताप पर रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा, T2 पूछा है। तो एक रिलेशन है हमारा RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी। तो ये क्या होगा, RT1 अल्फा T1, ऐसे ही RT2 अल्फा T2 हो जाएगा। तो पहला ओम कितना है, 1 ओम इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा, और T1 कितना है 27। सेल्सियस में क्यों बदला, क्योंकि भाई अल्फा जो है ना सेल्सियस में दिया हुआ है प्रति डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और ऐसे ही ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। इक्वेशन 2 क्या है, रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाए, R0 तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर तो सेम रहेगा 1 प्लस अल्फा, और T2 हमें निकालना है। ये हो गई इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड कर दे तो R0 से R0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 27 अल्फा इक्वल्स टू, इधर मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T2। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ये हो गया 2 प्लस 54, अल्फा की वैल्यू 0.0025 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.0025 इंटू T2। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी T2 की वैल्यू आती है, ये कैलकुलेशन आप इसे सॉल्यूशन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो जो हमारी T2 की वैल्यू आती है वो आती है भाई आपकी 1127 केल्विन में, 1127 आएगी केल्विन में, ठीक है। तो यहाँ अगर आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो देखिए भाई कितना आ जाएगा, T2 के यहाँ से कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा हमारा 854 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना आएगा, केल्विन में आ जाएगा हमारा 1127 केल्विन। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है इसका 1127 केल्विन, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 का बी। इस तरह हमारे सारे क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 17 के चैप्टर नंबर 17 के क्वेश्चन है सारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सभी को।